बहुत भूख ही लगी है और न तुम्हारे पास इतना प्रेम ही है कि हम तुम्हारा खाएं। हमारा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ मिल गया है, तो हम तो वहीं जाएंगे, वहीं खाएंगे। अब विदुर जी तो एक सामान्य जन बन करके सभा के मध्य में लोगों के बीच में वो भी बैठे हुए थे। अब तो मंत्री पद उनका चला गया था। तो जैसे ही विदुर जी उस राज्य का परित्याग किए, धृतराष्ट्र के मंत्रित्व पद का उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो जैसे विभीषण के जाने पर समस्त शास्त्रों की आयु हीन होने लगी, उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया, ऐसे विदुर के जाने के बाद धीरे धीरे कौरवों का भी उस समय नजदीक आने लगा। वो स्वामी जी ने लिखा है, अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भई सब तबहि। तो तुरंत ऐसे ही विदुर जी के जाने के बाद कहते हैं सुखदेव जी महाराज, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी जैसे ही उनके राज्य से गए तो मानो आज लगा कि कौरव का पुण्य ही आज चला गया इनको छोड़ करके। अब तो समय आया और इधर विदुर जी ने सोचा कि भैया हमने तो निमंत्रण दिया नहीं, अरे ये कह रहा है हमारे यहाँ खाने का निमंत्रण है, तो इसकी बात का कोई भरोसा नहीं कब पहुंच जाए वहां खाने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी कुछ खाने पीने की इसकी व्यवस्था कर दिया। भाई अब कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो घर में तो कुछ अलग से प्रबंध करना ही पड़ता है। हाँ भाई, गांव में जो गांव के लोग हैं वो तो व्यवस्था करते हैं, शहर में तो सब कुछ हमेशा लगा हुआ है, जब जरूरत पड़े जाकर के लोग खरीद लेते हैं। लेकिन गांव के लोग तो सुन लेते हैं कि कल कोई आने वाला है, तो आज से तैयारी शुरू हो जाती है, क्या खिलाना है, क्या पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, ठंडा पिलाना है, क्या करना है, तो सारा सत्कार का सम। तो बोले अब पता नहीं कब पहुंच जाए, तो चलो इसके लिए कम से कम कुछ खाने की मिठाई उठाई की व्यवस्था कर दे, क्योंकि घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। भाई हम लोग तो कदली फल के वन में रहते हैं और फल फूल खा करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन ये कृष्ण जो है तो माखन मिश्री का भूखा लड्डू, इसके लिए कुछ बाजार से लेकर के आओ। तो विदुर जी को दौड़ पड़े, इधर कृष्ण भगवान कह करके दुर्योधन से चले आए और आकर के जैसे दरवाजा खटखटाया, विदुरानी को जब पता लग गया था विदुर जी के द्वारा, वो जल्दी जल्दी घर को उन्होंने साफ किया और स्नान करने के लिए वो स्नान गृह में गई हुई थी। उसी समय दरवाजा खटखटाया मेरे गोविंद ने जा करके, जैसे ही विदुरानी के कान में गया खटखटाने की आवाज, सो दौड़ करके आधा स्नान की थी, अर्धनग्न अवस्था में दरवाजे को उन्होंने जैसे खोला, मेरे गोविंद ने अपनी खाकी को सामने देखा, अपने शरीर का पीताम्बर उठा करके उन्होंने विदुरानी के ऊपर डाल दिया। इतनी प्रेम में पागल हो गई कि उनको समझ में नहीं आया कि मैं कपड़ा पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ। अर्धनग्न अवस्था में ही दौड़ करके चली आई, स्नान कर रही थी। अब तो गोविंद जैसे ही उनकी कुटिया में प्रवेश किए, पीढ़ा लेकर के पूरे आंगन में, अरे कन्हैया यहाँ बैठ, गोविंद यहाँ बैठो, कृष्ण तुम यहाँ बैठो, नहीं ये अच्छी जगह है, ऐसे करके पूरे आंगन में घुमा डाला। अब तो भगवान कहे काकी जहाँ बैठाना हो जल्दी बैठाओ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो बीच आंगन में पीढ़े को रख दिया, अरे मैं तो पागल हो गई कब से तेरे को यहाँ वहां करे, सबसे अच्छी जगह तो ये दिखती है, तू यहीं पर बैठ जा, अभी मैं तेरे खाने की व्यवस्था करती हूँ। अब भगवान बैठ गए पीढ़े के ऊपर। अब रानी जी केले तोड़ करके लाई थी टोकरी में और ला करके सामने रख दिया, और एक एक केले का छिलका निकाल रही है और छिलका पकड़ा रही है भगवान को, और जो खाने वाला भाग होता है उसको बगल में रखती जा रही, फेंकती जा रही हैं, और भगवान भी प्रेम से एक एक छिलका खाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब समय थोड़ा सा बीता, विदुर जी आए दौड़ करके बाजार से, अरे अब तो आ ही गया होगा, और आकर के देखते हैं, अरे सुनो वो कृष्ण आ ही रहा होगा, उसने वहां कहा है भाई कुछ लोगों से मिलना जुलना होगा, इसलिए बोले आ रहा होगा, नहीं आ गए हैं। बोले क्या कर रही हो, अरे तो कुछ खिलाए पिला नहीं, अरे महाराज आप गए थे लेने के लिए तो क्या घर में कुछ नहीं, अरे कम से कम मीठा गुड़ तो रखा हुआ है, तो जो कुछ था वो हमें खिला रहे हो, आ जाइए अंदर। जैसे विदुर जी प्रवेश करते क्या देखते हैं, 25-50 केले का अंदर खाने वाला भाग पड़ा हुआ और छिलका गायब। बोले क्या खिलाए, बोले केले, बोले वो तो यहाँ पड़े हैं। अब गोविंद का भी ध्यान टूटा, अरे काकी आप क्या खिला रही थी, बोले केले, बोले वो है कहाँ, तो सामने देख रहे केले साले सारे वहां पड़े। बोले अच्छा छिलके कहाँ गए, तो छिलके तो सब डकार गए हमारे प्रभु जी।
अरे राम 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 राम, तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे कोई ऐसे मेहमान के साथ कोई करता है कि अतिथि के साथ? अरे देख कन्हैया, तू बिल्कुल बुरा मत मानियो भैया, ये तो जानता है तेरी काकी पागल है जन्म ही से, इसको पता ही नहीं रहता है क्या करना क्या नहीं करना है। देख भैया, तू इतना छिलका खा लिया है, तेरा मुंह कड़वा हो गया होगा। देख मैं तेरे लिए लड्डू मिठाई लेकर के आया हूँ बाजार से, थोड़ा खा ले, मुंह मीठा हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है काका जल्दी दो। और भगवान को जैसे ही विदुर जी ने लड्डू दिया, तो लड्डू जब खाए भगवान बोले काका जी बुरा मत मानना, एक बात आपको बताओ। बोले हाँ बोलो। बोले जो स्वाद मुझे इस छिलके में मिला ना, वो आपके भोजन में बिल्कुल नहीं मिला। ये मीठा में मिठास मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ। क्यों? भगवान ने कहा कि देखो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी चीज तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं। भाई आपका वास्तविकता क्या है आप जानो। आजकल लोग, अब कोई किसी पंडित जी के पास गए, ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने कहा कि भैया आपकी ग्रहदशा तो इतनी खराब है कि आप शनि मंत्र का जप करवा लो, नहीं तो और आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। अब व्यक्ति की इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है, उसकी स्थिति नहीं है कि वो शनि का जप करवा ले, लेकिन अब पंडित जी ने कह दिया तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए वो क्या करता है, कर्जे लेकर के भी लोग पूजा करवा रहे हैं। तो भगवान कहते ये जो बनावटी चीजें हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो विदुर जी क्या सोच करके गए थे कि भाई मेहमान है, घर की वस्तु खिलाएंगे, ये तो सब तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छी चीज लेकर के आए बाजार से। लेकिन भगवान कहते कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। आपके पास जो है वही अर्पित करिए, बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम मश्नात प्रयतात्मनः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे कोई प्रेम से भाव से एक पत्र चढ़ा दे, एक पुष्प चढ़ा दे, एक लोटा जल चढ़ा दे, मैं तो उसी को ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन अहंकार से या आडंबर से लाखों करोड़ों की संपत्ति ला करके मेरे मंदिर में मेरे नाम से दान कर दे, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं उसको ग्रहण करता ही नहीं हूँ। ऐसा सुंदर विदुर जी के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव। तो भगवान किसको प्राप्त होते हैं आप लोग जान गए हैं। तो सर्वभूत हृदय समस्त प्राणियों से प्रेम और दया भाव के साथ में रहते हुए हमारा और आपका परम कर्तव्य है बनता है कि सबसे प्रेम से रहें। अगर प्रेम से रहेंगे तो जाने के बाद लोग याद करेंगे कि कोई ऐसा भी व्यक्ति था, और गाली गलौज देंगे, झगड़ा करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो जाने के बाद कहेंगे अच्छा हुआ भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया ऐसे दुष्ट व्यक्ति को। तो इस संसार में प्रेम से रहना है। तो प्रेम जो है प्रेम जगत में सार सार कुछ और नहीं। तो प्रेम क्या हुआ, प्रेम के वश में होकर के भगवान ने क्या क्या किया। प्रेम क्या है, पूरे संसार को जोड़ करके रखता है, और यहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ पे टूटना निश्चित है। तो आप लोग, अब मैं आप लोगों से एक और अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोगों का यज्ञ है, हमको कुछ कमेटी के सदस्यों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ धन की आवश्यकता और पड़ेगी, तो आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। अब भंडारे में कितने बड़े विशाल भंडारे का आयोजन 2 साल से हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो कितना खर्च होता है। यज्ञ का और कथा का इसका तो आयोजन हो गया है, इसकी व्यवस्था हो गई है, लेकिन भंडारे में अभी बहुत कमी है। तो आप लोग प्रयास करिए कि घर से, भाई हर एक व्यक्ति समर्थवान नहीं है, जो जिस लायक था कुछ लोगों ने कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे और लोग अभी हैं जो चाह करके और भी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग इसको पूरा करिए और इस यज्ञ को सफल बनाइए। आइए इस प्रेम सागर में हम सभी लोग डूबे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस रिप सेवा की, प्रेम के बस रिप सेवा की, प्रेम के बस रिप सेवा की, प्रेम के बस रिप सेवा की। आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजसूया युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूया युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूया युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूया युधिष्ठिर कीन्हा। आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई तुझे होती, प्रेम सगाई प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए बुराई सबसे होती, प्रेम सबसे होती, प्रेम सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। पूर पूर इस लायक नाही, पूर पूर इस लायक नाही, पूर पूर इस लायक नाही, पूर पूर इस लायक नाही। कहाँ लग करऊं बड़ाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। अपने स्थान पर खड़े रहिए, अंदर मत आइए, ज्यादा अंदर आप लोग आएंगे तो भीड़ भड़का हो जाएगी। जब काम करिए आराम से, आपके लोग सभी आप लोग भाव से आरती का गायन करते हुए और तालियों से भगवान की सेवा करते हुए। प्रजनम में असुद सभी सर्वगण गुण सुस्ते
आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि ही अग्नि ही प्रजा बहुला में करोत्पन्नम पयोरितो बोली सच्चिदानंद भगवान ये भी माइक पे बढ़ाइए भैया। शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ रिझाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ कमल नयन तेरी आरती गाओ कमल नयन तेरी आरती गाओ मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोरन मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोरन मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख सभी मैं तो गली निकली गंगा प्यारी निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी कुमार बा नाथ नाथ आप हो नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चारों सयनाथ के नाथ आप हो। सयनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तुम चरणों में मेरे शीश झुकाओ। तुम चरणों में मेरे शीश झुकाओ। गाँव के बिहारी की राग जीवाओ। गाँव के बिहारी की राग जीवाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। जय हो। प्यारे आपको मनाओ। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या सवितं त्वमेव त्वमेव सर्वं हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल 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 बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो
Ram